सभी को नमस्ते। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी घटना जिसका मेरी आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर बेहद बेहद खूबसूरत असर पड़ा। तो बात है करीब जब मैं 5 साल की थी, तब मैं और मेरी छोटी बहन सिर्फ हम दो थे। मेरी मम्मी को बड़ा शौक़ था हम दोनों बहनों को खूब अच्छे से तैयार करने का। अक्सर वो हमको मेहंदी लगा देती, रंग लगाती हमारे पैरों में, चूड़ियाँ ले आती हमारे लिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी बजने वाली चांदी की पायलें बनवाई थी। और तो ऐसे ही एक दिन हम कहीं किसी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उन्होंने हम दोनों को तैयार किया। मेरे हाथों में अच्छे से नेल पॉलिश लगाई, सब अच्छे से तैयार करके, और लास्ट में उन्होंने एक उसी नेल पॉलिश से बिंदी लगाई। और उस दिन के बाद की वो जो नेल पॉलिश थी मुझे बहुत खुजली करने लगी और मैंने उसे पोंछ दिया। अब जैसे ही मैंने उसे पोंछा तो मेरा पूरा माथा लाल लाल हो गया। मम्मी ने जैसे ही देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी इसे धुलाते हैं। तो हम धोने की कोशिश करने लग गए और उसको जैसे धुलाया जाए तो वो माथा और रगड़ की वजह से लाल लाल होने लग गया। बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई वो, और उन्होंने उसी खींच में एक छापड़ लगा दिया मुझे। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अंदर ये प्रश्न जाल जैसा बनने लग गया कि हम ये जो करते हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी हम आभूषण पहनते हैं, तैयार होते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। और ये सवालों का सिलसिला सीधे जा कर के मम्मी के ऊपर निकाला जाता। तो जैसे ही वो बिंदी लगाती, सिंदूर लगाती, कुछ भी वो करती, तो मैं उनसे प्रश्न पूछना शुरू कर देती। और ये प्रश्नों का सिलसिला बहुत लंबा चला, मुझे लगता है कई महीनों चला होगा। कई बार वो उत्तर देती, कई बार ना देती, कई बार अवॉइड करती, कई बार चुप कराने की कोशिश करती, कहती कि चलो अच्छा बस समय हो गया, बैठ के पढ़ाई करो। या फिर कभी सार्केज़म से कहती कि हाँ भाई तुम तो मेरी माँ पैदा हुई हो, या इस तरीके की सब बातें चलती रहती। एक दिन की बात है कि हमारे यहाँ एक पूजा हो रही थी। ये कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो सभी के घरों में नहीं होते, कुछ ही लोग उन त्योहारों को करते हैं। तो उसी प्रकार की एक पूजा थी, और तो उसमें कुछ खास प्रकार के प्रसाद, कुछ खास प्रकार की क्रियाविधि वगैरह चल रही थी। तो फिर से वही प्रश्नों का सिलसिला चालू हुआ। अब मेरी मम्मी ने इस बार लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ भी उन्होंने इस तरीके का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बोली बड़े प्यार से, वो 2 मिनट के लिए रुक गई और बोली, देखो बेटा, ये जो आपके प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न तो सही हैं, है ना, और इन प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं पता है। जब हम आपकी उम्र के थे तब मेरे मन में ये प्रश्न ही नहीं आए, और हम अपनी अम्मा से बहुत क्लोज भी नहीं थे और थोड़ा डरते भी थे। तो हमने फॉलो किया, हमने उनसे पूछा नहीं कि ऐसा कर रही तो क्यों कर रही हैं। और उन्होंने बोला, देखो बेटा, हम तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप इन्हें फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं हैं। आपके मन में प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों के उत्तर खोजिए, है ना। और चूँकि ये सारे प्रश्न सही हैं, तो जब आपको उत्तर मिल जाएं तो आप मुझे उन प्रश्नों के उत्तर शेयर कीजिएगा। इस बात का मेरे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, और मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा कि हाँ, मुझे इन प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। मुझे एक मिशन जैसा मिल गया। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही जल्दी शुरू हुई, और उसका एक, मुझे लगता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही रहा होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कई बार हमसे बच्चे कुछ ऐसे प्रश्न कर लेते हैं जिनका उत्तर हमें पता नहीं होता। तो उस समय पर भी हम
यदि बच्चों के अंदर की जिज्ञासा को संरक्षण प्रदान कर सके, जैसे इस कहानी, इस घटना में अगर आप देखेंगे तो ज्ञान, ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान की पिपासा, वो जो ज्ञान का दिया है वो तो हर बच्चे में जल ही रहा है, हर बच्चा जानना ही चाहता है। लेकिन अब चूंकि आप उस दिए में तेल नहीं डाल सकते, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे संरक्षित नहीं कर सकते। जैसे मेरी माँ ने उस दिन मेरा जो दिया था ना, उसे संरक्षित कर दिया, और मैं इसके लिए उनकी बहुत कृतज्ञ हूँ कि उस दिन उन्होंने ऐसा किया। और इसके बाद मैंने उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे, वो अपने आप कहीं ना कहीं मेरी जिज्ञासाएं जो थी वो और जगहों पर मैं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगी। कभी किताबों में, कभी पापा से पूछती, कभी किसी और साधु महाराज वगैरह जो हमारे घर में आते हैं उनसे पूछती, मगर वो दिया जलता रहा। सो आई थिंक यहाँ पर मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जब आप प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं तो बच्चों के साथ अपने सत्य को साझा कर दें कम से कम, और हो सके तो उन्हें ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पर उनके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें, है ना। उस दिए को, उस ज्ञान के दिए को संरक्षित करना आपका काम है। और आई थिंक as I always say that kids are very, very understanding. They forgive you very easily, and they don't judge you for not knowing the answers. And let me tell this to you once again, that they'll always be grateful for you, that you have shown them the path, you have shown them the truth, and they'll always be grateful that you have let them go on